नसीह यस्सु के कादिर और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट फ़रूख फ़खर इमैनुएल और आप देख रहे हैं BTL चैनल। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में और यहाँ श्री जिना कॉलोनी में हम अपने एक भाई के पास आए हैं जो ना सिर्फ एक अच्छे मसीही हैं बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन भी हैं और इनका ताल्लुक़ कराटे और मार्शल आर्ट्स के फील्ड से है। हम मौजूद हैं इमरान जैकी के पास और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने इस मर्तबे तक पहुंचने के लिए अपने चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए कितनी जद्दोजहद की। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। गुड इवनिंग इमरान भाई, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए और आपको कराटे का और इस मतलब मज़ेदार फील्ड में आने का कैसे जो है वो शौक़ हुआ? जी, मेरी जो पैदाइश है वो गुजरांवाला की है और कराटे ऐसा हुआ था कि मैं बस लोगों को देख के, मूवीज़ वगैरह देख के, मेरे भाई भी हैं ये भी करते थे, इनको देख के, इन लोगों को देख के काफ़ी इंस्पायर हुआ था। तो यहाँ से फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना, मेरे जो अब्बू हैं वो कबड्डी कुश्ती वगैरह करते थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कुछ अलग करूँ, तो मैं कराटे की फील्ड में आ गया। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हम किसी न किसी से एक इंस्पिरेशन बंदा होता है या एक पर्सनालिटी होती है जिससे जो हमें ख़ास मोटिवेट करती है किसी भी ट्रैक को, किसी कैरियर को जो है वो चूज़ करने के लिए। तो आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी ख़ास पर्सनालिटी थी जिसने आपको इंस्पायर किया? देखिए, पर्सनालिटी ये कह लीजिए कि मैं जैकी चैन का बहुत फ़ैन था, उनकी मूवीज़ वगैरह देखता था मैं, तो बस उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी लगती थी, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती थी। फिर उनको देख देख के मैंने अपना जो ना कराटे स्टार्ट किए थे। उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होता था, फिर थोड़ी सी कोशिश करता था उनकी तरह फाइट करने की, उनकी तरह चीज़ें करने की ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इसमें फील्ड में काफ़ी बेहतर हो गया था कराटे। सही, बहुत खूब। और इसके अलावा जैसे कि हम सब जो है वो जानते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपके वालिद का जो ताल्लुक़ था वो कबड्डी से था, ठीक है, और सेम एज़ मेरे वालिद का जो ताल्लुक़ था वो ही वाज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है, एंड वी आर आवर होम टाउन इज़ रहीम यार ख़ान। और अभी जो है वो खुदावंद के फ़ज़ल से मैं जो है वो बिज़नेस फील्ड के अंदर हूँ, ठीक है, और उसी जो मेरे फादर की, जो मेरे इंसेस्टर्स की जो फील्ड थी, ठीक है, उसी को मैंने आगे जो है वो एज अ कैरियर जो है वो चूज़ किया और उसी के अंदर जो है वो खुदावंद मुझे जो है वो बरकत दे रहा है। खुदावंद का शुक्र हो। ओके, व्यूवर्स को बताइए कि कब से आपने बाकायदा जो है वो मार्शल आर्ट्स का, ये कराटे का जो है इसका आगाज़ किया और इसको जो है वो आपने कब से सारी चीज़ों को जो है वो तरतीब दिया, कब से आपने जो है इस फील्ड में अपना कदम रखा? जी, मैंने जब स्टार्ट लिया था 2007 में मैंने स्टार्ट लिया था, तो समझ लीजिए कि 2007 में स्टार्ट लिया था, अभी 2023 चल रहा है, तो उस वक़्त से लेके जो है ना मेरी जद्दोजहद मेहनत चल रही है, उस वक़्त से मैंने कर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी इंसान किसी नई फील्ड में आता है, किसी भी नई जगह पर जो है वो उसको रास्ते को चुनता है, तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो आपको किन किन मुश्किलात का, दुश्वारियों का जो है वो सामना किया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मतलब बहुत सारे अपने दोस्त अहबाब होते हैं जो कि कहते हैं कि तुम जो है वो ही डीमोटिवेट करते हैं कि आप जो है वो इस फील्ड में आपने कौन से रास्ते पे चल पड़े हो, आप इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। तो ऐसे भी कोई वाक़यात आपको जो है वो फेस करना पड़े? हाँ, इस तरह के चैलेंज काफ़ी आए थे। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मेरे जो गली गली के लोग थे,
दोस्त वगैरह भी थे, वो कहते थे कि यार आप क्या कर रहे हो, इसमें तो आप आगे नहीं निकल सकते हो, तो आप छोड़ दो, ये जो हमारे क्रिस्टल लोग होते हैं वो तो वैसे भी आगे नहीं निकलते, तो आप अब बस अपना जॉब करो, काम करो। तो घर वाले भी कहते थे कि छोड़ दो, अम्मी भी कहती थी, अबू भी, तो बस अबू कहते भी थे, नहीं भी कहते थे, मतलब वो कहते थे कि ये करे, बस ऐसे ही मुझे ना कह देते थे कि नहीं करो नहीं करो। तो बाकी चैलेंज तो आते हैं, बहुत सारे चैलेंज आए थे और अभी तक आ रहे हैं चैलेंज, हर रोज़ में कोई ना कोई नए चैलेंज को फेस कर रहा होता हूँ। सही, बहुत खूब। जैसे कि आप जो है वो सूबाई सतह पर और जो है वो एज अ सिटी जो है वो भी खेलते रहे हैं चैलेंजेस को, तो क्या आप प्लान कर रहे हैं आगे इंटरनेशनली भी जो है वो इसको लेके जाने का, और सूबाई सतह पर और एक मतलब बड़ी तरीके से जो है वो आपने जो कंपटीशंस अपने किए उनमें आपका जो है वो कैसा आपको एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने इसमें ऑब्ज़र्व की? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हो गया है। अभी तो मैं वैसे भी नेशनल लेवल पे लड़ चुका हूँ, पाकिस्तान लेवल पे भी। तो नेशनल लेवल का मैं किक बॉक्सिंग का भी चैम्पियन हूँ, कराटे का भी चैम्पियन हूँ। तो उसके बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो मेरी कोशिश है कि मैं आउट ऑफ कंट्री भी फाइट करूँ, नेशनल बाहर मुल्क में, कहीं भी हो, दुबई हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो। मगर उसमें ये है ना कि लोग मेरे साथ तावन करें, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हमारे अपने लोग हैं। अगर ये लोग तावन करेंगे तो हो सकता है, अदरवाइज़ मैं खुद से तो कुछ नहीं कर सकता। मैं नेशनल लेवल पे तो लड़ चुका हूँ और अभी भी मैं 2023 का 7 जनवरी को मेरी फाइट हुई थी चैलेंज, उसमें भी मैं चैम्पियन हूँ, करंट चैम्पियन हूँ। तो बस चल रही है, मेहनत जारी है हमारी। अगर हमें कुछ सपोर्ट करेगा तो ऑफ कोर्स मैं जाऊँगा आउट ऑफ कंट्री फाइट के लिए। ओके, हमें बताइए कि जो आपकी चैलेंज फाइट थी उसके अंदर जो है वो क्या क्या जो है वो आपको दुश्वारियों का या किस तरह से आपने जो है वो सारी प्रैक्टिसेस वगैरह की, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो मौसम जो है वो ऐसा नहीं होता जो हमारा साथ दे रहा हो। ठीक है, बाज़ औक़ात बहुत शदीद गर्मी होती है या बारिश होती है या सर्दी होती है जिसमें हम लोग हमारे लिए मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिस करना और इन सारी चीज़ों को लेके चलना। तो हमें बताइए कि जब आप प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे थे तो उस वक्त जो है वो आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और क्या क्या चीज़ें थी जो आपने उस दौरान जो है वो महसूस की, और आया कि ये जो है वो आपकी लास्ट फाइट थी, और कब जो है वो ये स्टार्ट हुई, आपने ये फाइट जो है वो कब की? ये फाइट जो थी मेरी 7 जनवरी को हुई थी और मुझे जब कॉल आई थी तो दिसंबर में मुझे कॉल आई थी कि भाई 7 जनवरी को एक इवेंट हो रहा है, तो वो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो बताएं। तो मेरे माइंड में एक फ़ाइट थी ऑलरेडी पहले से ना, तो मुझे किसी को चैलेंज करना था। तो जब मेरे पास कॉल आई तो मैंने उनको कहा कि सर जिनसे मैं फ़ाइट करना चाह रहा हूँ आप उनको भी कॉल कर दें कि जो ना फ़ाइट स्टार्ट है, तो इवेंट स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपने इमरान से फ़ाइट करनी है तो आप, इमरान रेडी है, आपके साथ फ़ाइट करना चाह रहा है। उन्होंने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि मैंने इसीलिए कह दिया था उनको कि कल को कोई ब्लेम ना करे कि यार इमरान ने प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी और मुझे एंड टाइम पे आके चैलेंज दिया, एंड टाइम पे बताया। तो मैं नहीं चाह रहा था कि हरगिज़ ऐसा हो कि वो कल को ब्लेम करे कि यार आपने मुझे एंड टाइम पे बताया। तो मैंने जिन्होंने K1 क्लब के नाम से फाइट हुई थी, जानजेब खान नाम है उनका, जिन्होंने टूर्नामेंट रखा था, बहुत बड़ी फाइट थी उनकी, तो उनको मैंने कह दिया था फाइट के बारे में। तो जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने जब कह दिया कि भाई मेरा चैलेंज है, मुझे फाइट करनी है, तो फिर मैंने अपने कोच से मशवरा भी किया। मेरे जो कोच हैं जमशेद खान नाम उनका, तो मैंने उनसे मशवरा किया। मैंने कहा भाई मुझे ये फ़ाइट करनी है और ये चैलेंज फ़ाइट है, तो आप मेरे साथ कितना चलेंगे, मुझे किस तरह की ट्रेनिंग देंगे, कैसे बताएंगे ना। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप मुझे एक अच्छा कोच समझते हैं, मानते, तो मैं आपकी कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। और वो खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे फ़ाइटर हैं, एमएमए के कोच हैं, एमएमए के फ़ाइटर हैं, और वो आउट ऑफ कंट्री लड़ चुके हैं, फ़ाइटें कर चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल के वो कोच भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपने फ़ाइट जब रख ली तो ठीक है, हम इस पे काम करते हैं। तो फिर ऐसा हुआ था कि मेरे पास सिर्फ 15 दिन थे और 15 दिन के अंदर मैंने, यकीन कीजिए कि मेरी 2 घंटे की सुबह क्लास होती थी, सिर्फ 1.5 घंटा सिर्फ मुझे रनिंग करनी होती थी। और मौसम आपके सामने है, दिसंबर है, जनवरी चल रही है, तो
सुबह में उठने को दिल भी नहीं करता, तो फिर भी मैं सुबह उठता था, रनिंग के लिए जाता था, क्योंकि मेरा एक चैलेंज था ना, मुझे ये फाइट करनी थी, जीतनी भी थी। चैलेंज भी मैंने दिया था, तो मैंने कहा जब चैलेंज मैंने दिया है, फाइट भी मुझे जीतनी है, तो मैं चाह रहा था कि मेरी तरफ से कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि यार मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, मेरा कोच अच्छा नहीं है। फिर बाद में कोच पे भी ब्लेम करते हैं ना कि इसका कोच इतना अच्छा था, इंटरनेशनल कोच था इसका, और उसने क्या ट्रेनिंग दी और ये तो फाइट लॉस कर गया ना। तो फिर मैंने अपने कोच से कह दिया था, मैंने कहा भाई मैं थकूंगा भी, गिरूंगा भी, तो आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। तो सेम लाइक उन्होंने ऐसे ही किया, मैं गिर रहा था, थक भी रहा था, मगर उन्होंने कहा नहीं आपको फाइट करनी है। तो 2 घंटे की सुबह में क्लास होती थी, फिर 1.5-2 घंटे की ही 2.5 घंटे की मेरी शाम की क्लास होती थी रात को। पहले मैं जो मेरी क्लब की क्लासें होती थी वो क्लास से दे रहा होता था, क्लासों के बाद मेरी अपनी प्रैक्टिस होती थी, पर्सनल होती थी। उसमें भी मेरा जो कोच था उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत अच्छी मेरे साथ मेहनत करी, तो आज उनकी बदौलत से ही मैंने ये फाइट विन की है। और हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज से जो है वो पता किया है कि उसके अंदर आप यू आर द ओनली वन क्रिश्चियन ओवर देयर, और बाकी सारे जो है वो काफ़ी तादाद के अंदर जो है वो दूसरे मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखते थे लोग, लेकिन उन्होंने आपको जो है वो सपोर्ट भी किया, राइट? ठीक है। तो बाज़ औक़ात मतलब हम देखते हैं कि हमारे अपने ही लोग या हमारे अपने ही दोस्त अहबाब हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन जो लोग हम उस शौक़ को या उस फील्ड को जानते हैं, ठीक है, आया वो हमारे ख़िलाफ़ हों या हमारे साथ हों, वो उनको एट द एंड जो है वो उनको इस चीज़ को मानना पड़ता है कि नहीं ये बंदा जो है वो काबिल तारीफ़ है। तो आप उन सब लोगों का भी जो है वो अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहें तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि ये मज़हब या ये चीज़ें नहीं देखी जाती। स्पोर्ट्स में एक आपको स्पोर्ट्स की तरह ही रहना पड़ता है। तो ठीक है, मेरे पास जो मेरी एकेडमी में लोग हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, वो सारे मुस्लिम ही हैं, तो क्रिश्चियन तो बहुत कम ही हैं। तो वो लोग हैं मेरे साथ, जितने भी थे मेरे साथ मेरी फ़ाइट के लिए मेरे साथ गए थे, उन सब ने मेरा इतना साथ दिया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मैंने जब फाइट विन कर ली तो जो मेरा कोच था उन्होंने मुझे, जमशेद खान नाम है उनका, उन्होंने मुझे अपने कंधे पे बैठा के मतलब पूरे रिंग में वो मुझे घुमाने लग गए जब मैंने फाइट विन कर ली थी। तो जब मैंने विन कर ली थी, रेफरी ने जब मेरा हाथ उठा रहे थे तो मैंने उस वक्त अपना क्रॉस किया था, बाप बेटा मैंने किया, और मैंने सजदा भी किया है, मैंने खुदा का शुक्र किया कि खुदावंद मैंने ये फाइट विन कर ली है। तो इतना अच्छा फील हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा फील हुआ था उस वक्त मुझे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। ओके, जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पर बहुत सारी ट्रॉफीज़ भी जो है वो देख रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स देख रहे हैं, तो आपने जो है वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो खेला है, आपने किन जो है वो प्लेटफॉर्म्स पर हिस्सा लिया है, ठीक है, और इसके अलावा जो है हमें ये बताइए कि कौन सी चैम्पियनशिप्स या कौन से जो ट्रॉफीज़ हैं वो आपके पास हैं। मेरे पास जो है किक बॉक्सिंग का मैं चैम्पियन रह चुका हूँ, 220 में चैम्पियन था नेशनल लेवल का ना, तो इत्तेफाक से मैंने टी शर्ट भी वही पहनी हुई है नेशनल लेवल की। तो मैं 220 में इसका चैम्पियन बना था किक बॉक्सिंग का, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी फाइट हुई थी। फिर 214 में मैंने इस्लामाबाद में फ़ाइट की थी, बहुत बड़ी फ़ाइट थी वो भी मेरी, वाघ कैंट में आर्मी वालों के साथ, वहाँ से मैंने एक फ़ाइट बहुत अच्छी विन की। वैसे बहुत सारी फ़ाइटें हैं, कराची में इतनी फ़ाइटें लड़ी हैं, कराची लेवल की फ़ाइटें थी, कराची के नाम से टूर्नामेंट होते थे, तो वो भी मैंने बहुत सारी विन करी थी फ़ाइटें। तो सारे अवार्ड्स वगैरह पड़े हुए, ट्रॉफीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, कुछ मेडल्स भी हैं, कुछ काफ़ी सारी ट्रॉफ़ी ऐसी हैं कि जो मेरी टूट चुकी हैं, अभी है नहीं है, क्योंकि मैं 2007 से कर रहा हूँ, तो उस वक्त से मैंने पता नहीं कितनी फ़ाइटें कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ, और मैं नॉन स्टॉप करता ही आ रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ। मतलब जब जब मुझे चांस मिलता है कि भाई अच्छी फ़ाइट है, जब कोई टीचर अच्छा मिलता है या मुझे कोच ऐसा मिलता है, तो कहीं से मुझे इनविटेशन आता है कि भाई एक फ़ाइट आ रही है, तो मैं फिर कह लेता हूँ ठीक है भाई मुझे फ़ाइट करनी है, तो मैं रेडी होता हूँ हर वक्त फ़ाइट के लिए। और हमें बताइए कि जैसे कि शुरुआत में बहुत सारे लोग हमें जो है वो प्रमोट भी करते हैं, हमें हमारी तरबियत करते हैं, तो वो कौन सी ऐसी शख्सियात थीं जिन्होंने आपको प्रमोट किया, आपकी हिम्मत हौसला अफजाई की, और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी तरबियत भी की? क्योंकि आप जानते हैं कि BTL जो है वो ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली जो है वो आवाम जो है वो व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं,
तो ये एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने का। हाँ देखिए, फेवर जो है मुझे, तो जब मैंने क्लब में स्टार्ट लिया था तो जो मेरे टीचर थे, नौशाद खान दुरानी उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे समझाया भी था, बताते भी थे मुझे कि भाई आप इस फील्ड में बहुत अच्छे हो, आगे निकलोगे और मेहनत करो, इससे पीछे नहीं हटना, बैकअप नहीं करना। तो बस फिर उनके कहने के मुताबिक चलता भी रहा। और भी जो टीचर थे मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से सीखा है। वो जो मेरे मेन टीचर हैं वो तो नौशाद खान दुरानी ही हैं। बाकी ये होता है कि मैं कि अलग-अलग मुख्तलिफ़ अकेडमियों में भी जाता रहता है अपने एक्सपीरियंस के लिए, ताकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो ना। तो मुझे डिफरेंट चीज़ें सीखनी थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने नान चाकू सीखा, जिमनास्टिक, उसके बाद मार्शल आर्ट, कराटे आ गए, किक बॉक्सिंग आ गई। तो सारी चीज़ें एक ही क्लब में नहीं मिलती आपको। तो इन सारी चीज़ों को मुख्तलिफ़ जगहों में जाना पड़ता है। कभी आप उस क्लब में चले गए, कभी आप उस क्लब में चले गए। तो मैं मुख्तलिफ़ क्लबों में जाता रहा था, तो टीचरों के पास जाता रहा, सीखता रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार आप आगे निकल सकते हो। जब मैंने फर्स्ट फाइट करी क्लब के अंदर ही, इंटर क्लब के नाम से फाइट हुई थी, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा टारगेट दिया, बहुत अच्छी फाइट की मैंने। जो अपने से सीनियर लड़के थे उनको मैंने नॉक डाउन किया। तो वहाँ से जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप नेक्स्ट अभी कराची लेवल की फाइट आ रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, उसमें लड़ोगे। तो उसमें भी खुदावंद का फजल है, मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, उसमें विन किया मैंने। तो वहाँ से फिर मेरी शुरुआत, तरबियत भी होती रही। हाँ, ये कह सकते हैं मैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं हो मैं इतना वो होता। बाकी जो हमारे प्राइवेट के क्लब होते हैं, हमारे जो हमारे टीचर होते हैं वो हमें करवाते हैं, मतलब बहुत अच्छी प्रिपेयर करते हैं, हमारी समझाते हैं कि भाई स्पोर्ट्स है। असल में होता है कि स्पोर्ट्स में जब आप आ जाते हो तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हो। हम क्या करते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स में नहीं है, तो अगर इन केस अगर मैं भी स्पोर्ट्स में आज नहीं होता, इस दुनिया में नहीं होता, मार्शल आर्ट की दुनिया में नहीं होता, तो शायद मैं भी कहीं से कोई अजीब चीज़ें खा रहा होता, या सिग्नेचर होता, या मैं कोई चरस पी शराब पी रहा होता, शायद मैं भी इस तरह की चीज़ें कर रहा होता। तो स्पोर्ट्स में आने से मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ था, एक तो सबसे पहले मेरी सेहत अच्छी रहती है, मैं हेल्दी हूँ, एक्टिव रहता हूँ हर वक्त। मुझे होता ना कि दूसरे लोगों से मैं हट के हूँ, उनकी तरह मेरा माइंड नहीं है, मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ। तो आज मैंने इसीलिए अपनी एकेडमी भी बना ली है, इसी स्पोर्ट्स में रहकर। मेरा एक टारगेट था अपनी एकेडमी बनाने का, तो आज मैंने खुदावंद के फजल से अपनी एकेडमी भी बना ली है। एंड एज यू हैव सेड दैट जब आप किसी भी एक ख़ास रास्ते पर चल रहे होते हैं, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स वगैरह से आपका जब ताल्लुक़ होता है, तो आप बहुत सारी जो है वो ऐसी बुराइयां भी कह सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए मुज़र नहीं है, मौसर नहीं है, आप उनसे भी बच सकते हैं। क्योंकि आई कैन रिलेट माई सेल्फ, बिकॉज आई एम रिलेटेड टू द फिटनेस एथलीट, आई एम अ फिटनेस एथलीट एज वेल। सो जब भी आप व्हाट आई सी कि ये अगर हम इसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हेल्थ जो है वो सबसे ज़बरदस्त या बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं। ठीक है, आपका किसी भी ताल्लुक़ से जो है वो आपको लॉस नहीं होता, आप कहीं भी मार नहीं खाते, और हर एतवार से आप जो है वो ना सिर्फ खूबसूरत दिखते हैं, बल्कि आपको दिली सुकून भी मिलता है, और आप उसके अंदर जो है वो ख़ुद को जो है वो मनवाते भी हैं। हमारे मसीहियों को और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनको कोई खूबसूरत पैगाम देना चाहें, वो भी आप बिल्कुल दे सकते हैं। जी, मेरा पैगाम मसीहियों के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं सब के लिए ही है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग स्पोर्ट्स में आएँ, चाहे वो कोई सी भी स्पोर्ट्स है, वो क्रिकेट को ले लो, हॉकी है, फुटबॉल है। चलो मैं मार्शल आर्ट करता हूँ, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मार्शल आर्ट में, हर किसी का एक शौक होता है ना, किसी को क्रिकेट अच्छी लगती है, किसी को फुटबॉल अच्छी लगती है। तो आएँ, आप गेम में आओ, स्पोर्ट्स में आओ। स्पोर्ट्स में रहने से आप बहुत फिट रहते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं आप। आपके जितने भी दोस्त होते हैं वो सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं। वो फिर सबकी सोच एक होती है कि हाँ यार मुझे भी आगे निकलना है, मुझे भी आगे निकलना है। वो गलत एक्टिविटी से फिर पीछे हट जाते हैं, वो अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं। अपने आप वो कहते हैं ना अपना लोहा मनवाना, वो अपने लोहा मनवाना चाहते हैं। सेम लाइक जैसे मैंने कहा कि यार मैं यहाँ से आगे निकलूँगा, मैंने एक टारगेट सेट किया। मेरी कोशिश ये थी कि 2018 में मेरी एक अपनी एकेडमी होगी। तो खुदावंद के फजल से 2018 में नहीं, मैंने 2019 में मैंने अपनी एकेडमी बना चुका था। और आज मेरे अपने स्टूडेंट भी हैं, मेरे पास अच्छे खासी तादाद में मेरे स्टूडेंट भी हैं, गर्ल्स भी है, बॉय मिक्स हैं, डॉटर भी आते हैं मेरे पास।
हर कैटेगरी के लोग आते हैं मेरे पास। नेवी के लोग भी आते हैं, पुलिस के लोग भी आते हैं, आर्मी के लोग भी आते हैं, मतलब प्राइवेट आते हैं, वो इदारे की तरफ से नहीं आते। ठीक है, उनकी ऑफ हो जाती है, उसके बाद वो मेरे पास उनका शौक होता है, वो कहते हैं मुझे मार्शल आर्ट करनी है, तो वो आ जाते हैं। तो उसमें फिर हम उनको टारगेट भी देते हैं, किसी को 3 मंथ का टारगेट देते हैं, कोर्स होता है, किसी को 6 मंथ का होता है। तो इस तरीके से कोई आता है कि कहता है कि सर मुझे 6 मंथ में एक अच्छा फाइटर बनना है, तो फिर उसको हम कहते हैं कि अगर आपको अच्छा फाइटर बनना है तो फिर उसके लिए इतना टाइम देना पड़ेगा हर चीज़ के। लेकिन ना इसके लिए टाइम तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहें कि मैं आधे घंटे के लिए क्लब जाऊं और मैं आधे घंटे के बाद ये वो होकर आ जाऊँ, तो ऐसा नामुमकिन है। आप अगर फाइटर एक अच्छा बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम भी देना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 घंटे तो कहीं नहीं गए आपके। 2 घंटे अगर आप हर रोज़ क्लब को दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे फाइटर बन सकते हैं। हाँ, फिर उसमें ये डिपेंड करता है कि आपका कोच कैसा है, टीचर कैसा है आपका, वो खुद भी एक अच्छा फाइटर है या नहीं है, टीचर अच्छा है या नहीं है। और हर बंदा टीचर नहीं होता और हर बंदा फाइटर नहीं होता। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी जो है वो स्पोर्ट्स से है, मैंने बताया। तो स्पोर्ट्स के अंदर मतलब इस तरह की चीज़ों के अंदर हमें बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, बाज़ औक़ात आपके जो कोच होते हैं या जिन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होती, ठीक है, वो आपको इस चीज़ की भी राय देते हैं कि आप जो है वो शॉर्टकट ले लें, या आप स्टेरॉइड्स का या इस तरह की जो ख़राब चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह का, जो कि आपके सेहत के लिए मौसर नहीं है, ठीक है, या ख़राब चीज़ें हैं, उनका जो है वो आप इस्तेमाल करें तो आप जो है वो जल्दी ग्रो कर सकेंगे, और इससे जो है वो आप कोई भी मुकाबला जो है वो बआसानी जीत सकेंगे। तो मैं यहाँ पर सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, और ये खुदावंद की अमानत भी है आपका जिस्म। तो इसको आप लोग आप जिस भी मज़हब से हमारा ताल्लुक़ हो, लेकिन ये खुदा की हम सबको खुदावंद ने बनाया है, और ये खुदावंद की एक नेमत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस नेमत को, इस खूबसूरत बदन को अच्छे तरीके से रखना चाहिए, और इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और इन तमाम तर बुराइयों से हमें बचना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आपसे बात करके, और व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत जो है वो उनको अच्छा लगा होगा। और आखिर में अगर BTL के लिए आप जो है वो कुछ मैसेज देना चाहें या बताना चाहें, तो वो भी आप बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ, BTL का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये लोग आए, इन्होंने इतनी अच्छी अपनी कवरेज दी और हमें प्रमोट भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि BTL वालों को कि जितने भी लोग हैं आप उन तक पहुँचें, जितने भी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और उन तक आप पहुँचें, ताकि इसमें ये होगा ना कि जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है उसको एक मिल जाता है कि हाँ यार मुझे भी कोई सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट अगर मुझे जी, जी। अगर मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही तो एटलीस्ट मुझे ये लोग तो कर रहे हैं ना। आहिस्ता से वो कहते हैं ना, कतरे-कतरे से दरिया भरता है। चले आज BTL वाले, कल को नया और चैनल आएगा, इसी तरह हमें वो बढ़ते जाएँगे हम लोग। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, और जो मेरे अपने जानने वाले हैं, जो मेरे चैनल को देखते रहे हैं, मेरे चैनल को मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा चैनल है JK के नाम से है, JK क्लिफ्टन मार्शल आर्ट फिटनेस अकेडमी के नाम से मेरा अपना चैनल है। आप वहाँ पर भी आएँ, और वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और मैं लिंक भी दे दूँगा। और जो मेरी अकेडमी का एड्रेस है, क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में मेरी अकेडमी है, क्लिफ्टन मार्शल आर्ट फिटनेस अकेडमी के नाम से मेरी अकेडमी है। तो आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइएगा। कॉन्टैक्ट भी लिखा हुआ है मेरा पेज पे, आप जाएँगे वहाँ पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे कॉल भी कर सकते हैं, विज़िट भी कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया BTL पर। इमरान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे व्यूवर्स ने भी आई होप कि उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी बातें जो हैं वो सीखी होंगी। व्यूवर्स, ये ज़िंदगी जो है वो खुदावंद की अमानत है, और हमें ना सिर्फ जो है वो इस बदन को, इस ज़िंदगी को हमें अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए, बल्कि एक अच्छे इंसान बन के, एक अच्छे मसीही बन के खुदावंद के नाम की ताज़ीम भी करनी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिएगा, और हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.